हे गाइस एंड बैक टू एक एनर्जिंग माइंड चैनल। तो भाई चालू करते हैं फिलहाल से सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो, सबसे बड़ी वीडियो भाई चालू करते हैं एनवायरमेंटल शिप डेवलपमेंट की सेमेस्टर 5 वालों के लिए, बीकॉम प्रोग्राम वालों के लिए। ठीक है, हाँ जी। तो ये वीडियो चालू करने से पहले अगर बता दूं भाई पहले से ही, अगर आपने नोट्स परचेज नहीं करनी है तो इस नंबर पर जाके आप नोट्स परचेज कर सकते हो। जो भी मिनिमम अमाउंट होगा आप व्हाट्सअप कर देना और क्या बोलते हैं नोट्स परचेज कर लोगे वहां से। ठीक है, पहले इस नंबर पर जाके कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा आपको। ठीक है भाई, हाँ जी। तो फिलहाल चालू करते हैं। इस पूरी बुक के आपको नोट्स मिल जाएंगे इसी नंबर पे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के। हाँ जी, शुरू करता हूँ। फिलहाल तो टॉपिक क्या था भाई, बताता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना चुका हूँ मैं, पूरी क्या बोलते हैं एनवायरमेंटल डेवलपमेंट पढ़ा चुका हूँ मैं। ठीक है, हाँ जी। अगर आपने नहीं देखी भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं सारे के सारे चैप्टर्स के, आप जाके फटाफट से देखिए। ठीक है, हाँ जी। और ये आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी एग्जाम्स के अंदर आ सकते हैं। मेरे हिसाब से भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, कहीं से भी बन सकते हैं। मैं पूरा एक पेपर जो है ना वो सॉल्व करवाने की कोशिश करूंगा यहाँ पे। ठीक है, हाँ जी। जो पेपर का लिंक होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, यानी कि डिस्क्रिप्शन में जाओगे लिंक आपको देखा होगा पेपर लिंक के नाम से। हाँ जी, तो वहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आप इस पेज पे आ जाओगे। इस पेज पे थोड़ा सा स्क्रॉल करना भाई, थोड़ी स्टार्टिंग में हमारी एड्स मिल सकती है आपको, तो थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो नीचे की साइड में इस जगह पे देख रहे हो ये रहा, ये हमारा क्वेश्चन पेपर मिल गया आपको। हाँ जी, अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो इस जगह पे लिंक दे रखा है, वहां पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो आराम से। ऊपर तीन मतलब किसी भी ईमेल आईडी से खुल जाएगा वो, और ऊपर 3 लिंक बटन दे रखे होंगे, वहां पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो आराम से। ठीक है जी, नीचे डाउनलोड का ऑप्शन आ गया। शुरू करते हैं। हाँ जी, तो वहां पे आप चाहो तो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हो, वरना मैंने यहाँ पे लिख तो रखे हैं सारे के सारे क्वेश्चन, तो आपको डाउनलोड करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर लगता है किसी को मेरी राइटिंग समझ नहीं आ रही, जो कि मेरी खराब है ही है बहुत ज्यादा, तो आप जाके डाउनलोड कर सकते हो, आसान है। हाँ जी, तो शुरू करते हैं फटाफट से, टॉपिक चालू करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है भाई आपके लिए। ठीक है भाई, एक बार पहले क्वेश्चन करवा चुका हूं मैं, समझा चुका हूं ये सारी चीज बातें। ठीक है, वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई थी इसलिए दोबारा करवा रहा हूं वो चीज। शुरू करते हैं भाई, हाउ डू एंटरप्रेन्योर्स रिस्पॉन्ड टू सोसाइटी प्रॉब्लम्स इन ए क्रिएटिव वे। यानी कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, वो सोसाइटी की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको क्रिएटिव वे में किस तरीके से सॉल्व करते हैं, आपको ये बताना है। आसान है। हाँ जी, अब चालू करते हैं भाई, किस तरीके से सॉल्व करना है समझिए ध्यान से। क्रिएटिव वे में किस तरीके से सॉल्व करते हैं, कौन सी प्रॉब्लम्स को, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को। अब समझिए, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स क्रिएटिव वे में सॉल्व करनी है, प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। सर ऐसी कौन सी क्या बोलते हैं बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स में ऐसा कौन सा चैप्टर था जो हमें प्रॉब्लम्स के बारे में सिखाता है? प्रॉब्लम्स के बारे में सिखाने वाला चैप्टर था भाई, एक था भैया हाँ बिजनेस एनवायरनमेंट। कौन सा चैप्टर था? बिजनेस एनवायरनमेंट। आपने सीखा था। हाँ जी, पूरी क्या बोलते हैं चैप्टर बना हुआ है उस पर, बिजनेस एनवायरनमेंट, जो हमें पहले ही बता देता है कि इस तरीके से हमारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। आसान है, जिसमें हमने 5 एनवायरनमेंट करे थे, तो आपको वही बताना है। पहले बताओगे बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। हाँ जी, उसको बताने के बाद आप बताओगे कितने तरह के बिजनेस एनवायरनमेंट होते हैं। ठीक है भाई, जैसे कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, जैसे कि सोशल एनवायरनमेंट, जैसे कि अभी सोशल एनवायरनमेंट बताया। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, यानी ऐसा एनवायरनमेंट जो पैसों से रिलेटेड होता है। लीगल एनवायरनमेंट, समझाया? ये सारे के टॉपिक्स हम कर चुके हैं। हाँ जी, और टॉपिक्स करोगे टाइम वेस्ट होगा, इससे बढ़िया आप नोट्स में जाओ। नोट्स में आपको फटाफट शॉर्ट नोट में मिला हुआ है, जल्दी से आप पढ़ सकते हो सारी की सारी चीजें अपने आप खुद ही, जितनी स्पीड से चाहो उतनी स्पीड से पढ़ सकते हो, क्योंकि प्लेलिस्ट तो देखना मुमकिन नहीं होगी फिर आपके लिए। आप ठीक है भाई, हाँ जी। तो चालू करते हैं। तो ये सारे के सारे आपके क्या है, एनवायरनमेंट है, तो आप इन एनवायरनमेंट के हिसाब से वहां पे कर सकते हो। लेकिन इसमें से केवल एक पूछा है, कौन सा एनवायरनमेंट? सोशल एनवायरनमेंट। यानी जो सोशल एनवायरनमेंट है उससे हम क्रिएटिव वे में कैसे इफेक्ट होते हैं या फिर किस तरीके से प्रभावित होते हैं वो बताना है। आसान है। और उसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं या फिर उसको कैसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, समझिए कि सोशल एनवायरनमेंट क्या कहता है। सोशल एनवायरनमेंट कहता है हमारा जो बिजनेस है वो इफेक्ट हो सकता है किसकी वजह से, आसपास के लोगों की वजह से। कैसे? हमारे बिजनेस में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो 2 तरीके के लोगों को लेकर बन सकता है, या तो चाइल्डों के लिए, बच्चों के लिए, या फिर मैच्योर के लिए। ठीक है, या फिर ओल्ड वालों के लिए भी हो सकता है भाई। आसान है। इस तरीके से वैरायटी और भी होती है भाई। फॉर एग्जांपल के तौर पे मेल के लिए बन सकता है या फिर फीमेल के लिए बन सकता है ना। वैरायटी और भी हो सकती है भाई। फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे कि स्कूल्स वाले, स्कूल मतलब बच्चों के लिए बन रहा है जो स्कूल में जाते हैं पढ़ने वाले, या फिर क्या बोलते हैं घर वाले चीजों के लिए बन रहा है, यानी आप घर में यूज करने वाली चीजें बना रहे हो, जैसे पेन पेंसिल बना रहे हो तो वो स्कूल वाले बच्चों के लिए हो गया। और घर पे चीजें खान मतलब चम्मच बर्तन ये सब बना रहे हो तो वो क्या हो गया, घर पे यूज करने के लिए हो गया। आसान है ना। तो वो डिपेंड करता है आपका प्रोडक्ट कैसा है। आसान है। और आसपास के लोग कैसे हैं खरीदने वाले। अगर आसपास के लोग हैं जो क्या बोलते हैं हाथों से खाना खाते हैं, तो आप चम्मच बनाओगे तो ज्यादा बिकेगी नहीं, है ना भाई। हाँ जी, आसपास के जो लोग हैं वो पैंट पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं, तो फिर आप धोती कुर्ता बनाओगे तो वो ज्यादा बिकेगा नहीं,
है ना। तो वो डिपेंड करता है आपका सोशल एनवायरनमेंट कैसा है, उसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ता है, प्रोडक्ट बनाना पड़ता है। और इसी वे में यानी कि एंटरप्रेन्योर्स क्या होता है, इसी वजह से क्रिएटिव वे में कोई ना कोई रास्ता ढूंढते हैं अपने माल को बेचने का, या फिर ऐसे प्रोडक्ट बनाने का जिससे हमारा माल क्या हो, या फिर जो प्रोडक्ट हो वो क्या हो, ज्यादा सेल हो। आसान है। जैसे आप वो देखते हैं आसपास क्या हो रहा है भाई, आसपास यहाँ पे पैंट शर्ट पहनी जा रही है, तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, वो धोती कुर्ता छोड़ के क्या बनाएंगे, वो पैंट शर्ट। और क्या बोलते हैं साउथ साइड में ज्यादातर धोती कुर्ता पहना जाता है, तो फिर वहाँ पे क्या बनाएंगे वो लोग, धोती कुर्ता। तो डिपेंड करता है कि कैसे सोशल एनवायरनमेंट है। तो आप आराम से कर दोगे, बिजनेस एनवायरनमेंट का टॉपिक है। आगे चालू करते हैं भाई। डिस्कस द फैक्टर्स दैट प्रमोट्स क्रिएटिविटी इन इनोवेशन। ऐसे फैक्टर्स बताने हैं जिसकी वजह से क्रिएटिविटी बढ़ती है और इनोवेशन बढ़ता है किसके अंदर, बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर, या फिर क्या बोलते हैं एंटरप्रेन्योर्स के अंदर। और एंटरप्रेन्योर्स के अंदर क्रिएटिविटी और वो इनोवेशन कैसे बढ़ेगा, जो वो चैलेंज को फेस करेंगे। और चैलेंज कहां से आते हैं, चैलेंज आते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट से। तो बिजनेस एनवायरनमेंट बताता है चैलेंजेस जितने भी क्या होते हैं फेस करने होते हैं, क्या होते हैं एंटरप्रेन्योर को। आसान है। तो वो जो चैलेंजेस थे वो बता दोगे आराम से, यानी कि इसमें कह रहा है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट और लीगल एनवायरनमेंट। इन एनवायरनमेंट्स को एक्सप्लेन करो इस वाले टॉपिक पे। आसान था भाई। हाँ जी। तो यहाँ पे आप आराम से कर सकते हो, ये सारे एनवायरनमेंट पहले करवा चुका हूँ चीज सॉल्व। शुरू करते हैं। अगला आता है व्हाट चैलेंजेस आर बीइंग फेस्ड बाय फैमिली बिजनेस। जो फैमिली बिजनेस है इंडिया के अंदर, उसको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती है। हाँ जी। जो फैमिली बिजनेस है इंडिया के अंदर, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती है, तो टॉपिक ये आता है। एक बार भाई पेज गिर गए नीचे। जो बिजनेस के अंदर फैमिली बिजनेस है, उनको क्या क्या प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है, वो आपको बताना है। आसान है। तो पहली चीज, जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी ना भाई बिजनेस एनवायरनमेंट में, पहले तो आपको बताना पड़ेगा क्या चीज कि फैमिली बिजनेस क्या होता है। ठीक है। हाँ जी। फैमिली बिजनेस बता देना, थोड़े बहुत टाइपिक में उसके एग्जांपल दे देना कोई से उठा के। ठीक है। हाँ जी। उसके बाद फिर उसके बाद क्या होता है, फैमिली बिजनेस की जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो उसने वो पूछ ली। तो फैमिली बिजनेस में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है वो सोचिए सर। पहली चीज, सक्सेसर कौन बनेगा, यानी कि बिजनेस का जो होगा, यानी कि वारिस कौन बनेगा अगला, समझ में आया। दूसरी चीज मीटिंग। दूसरी चीज क्या होती है, मीटिंग। क्योंकि भाई मीटिंग टाइम पे नहीं हो पाएगी, यानी कि जो बंदे हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, यानी कि जो बिजनेस में लगे हुए हैं, वो क्या होते हैं, खाली फैमिली के मेंबर्स ही होते हैं। अब वो बिजनेस में ज्यादा लगेंगे तो फिर मीटिंग कैसे बैठाएंगे, या फिर घर पे अगर मान लो काम ही कर रहे हैं, क्योंकि कुछ क्या होते हैं, कुछ एक बंदा या फिर दो बंदे काम कर रहे होते हैं फैमिली में से, बाकी सारे लोग घर में बैठे हुए बिजनेस पे वो नहीं कर रहे, हाथ ही नहीं बटा रहे बिजनेस में। आसान है ना। तो रेगुलर मीटिंग होनी चाहिए ताकि क्या उसके वो अपने उसको सॉल्व कर सके। ठीक है भाई। सॉरी फॉर नॉइस भाई, क्या करें, नॉइस आ रही है। आगे चलते हैं। तो फैमिली बिजनेस में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, वो सारी की सारी आपको प्रॉब्लम्स लिखनी पड़ेंगी। उसके बाद मैंने इसको सॉल्व करने का तरीका, अगर वो सॉल्यूशन पूछता तो सॉल्व करने के लिए, उसकी प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए बताया भी था भाई, रिवोकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स, या फिर आपको नोट्स में मिल जाएगा, या फिर मैं यहाँ पे क्लिप लगा दूंगा नोट्स में से काट के। भाई ये नोट्स का मतलब नोट्स की फोटो होगी, नोट्स में से जो भी उसके सॉल्यूशन है। ठीक है भाई। अभी सॉल्यूशन पूछे नहीं है, उसने पूछा था खाली प्रॉब्लम्स, तो आपको प्रॉब्लम्स बतानी है। कौन सी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि मान लो बच्चे क्या बोलते हैं, वो नहीं बताते, कोऑर्डिनेट नहीं करते हम। ठीक है। जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं जो आम जनता की भाई हर जगह पे होती है बिजनेस के अंदर, आपको पता है बिजनेस के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स है आप बना के कर सकते हो, इतने बड़े हो चुके हो आप। ठीक है। हाँ जी। अगर आपको पता करना है कि भाई उनके सॉल्यूशंस क्या होते हैं, तो भाई सॉल्यूशन मैं यहाँ पे लगा दूंगा अपनी पीडीएफ में से। ठीक है भाई। चालू करते हैं फिलहाल। तो चालू करते हैं। अगला टॉपिक आता है हाउ फार हैव द फैमिली बिजनेसेस कंट्रीब्यूट टुवर्ड इंडियन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इंडिया के ग्रोथ के अंदर और डेवलपमेंट के अंदर जो फैमिली बिजनेस है, उन्होंने अभी तक कहाँ, मतलब कि उन्होंने कहाँ तक क्या कर दिया, वो किया है, सपोर्ट किया है, या फिर इंडिया की ग्रोथ में कहाँ तक कंट्रीब्यूट किया है। तो समझिए ध्यान से। पता है हमारे बिजनेस में, हमारे देश के अंदर 85% जो, सॉरी उल्टा बोल दिया, 90%, मतलब सुनिए, जो हमारे देश है उसके अंदर 90% जो है ना भाई, 90% जो बिजनेस चलते हैं, है ना, वो फैमिली बिजनेस होते हैं। 90% जो बिजनेस चल रहे होते हैं वो क्या होते हैं, फैमिली बिजनेस। और 90% में से सोचिए जो फैमिली बिजनेस चल रहे हैं, मतलब जो टॉप के 20 बिजनेस हैं इंडिया के अंदर, जो टॉप 20 बिजनेस देखोगे ना, क्या जैसे टाटा सर का, जैसे कि अडानी सर का, जैसे कि रिलायंस सर का, है ना, रिलायंस सर बोल रहा हूँ, क्या नाम है उनका, मुकेश अंबानी सर। ठीक है सर। तो अंबानी सर का जो बिजनेस है, ऐसे ऐसे जो टॉप 20 बिजनेस है इंडिया के, उनमें से 75% जो बिजनेस है वो कहाँ से चलते आ रहे हैं, उनकी पुश्तों से चलते आ रहे हैं, यानी कि पेरेंट्स चला रहे हैं उन्हें। में तो टॉप 20 बिजनेस जो है उनमें से 75%, लगभग 15 बिजनेस आप देखोगे तो वो कौन चला रहा है, पेरेंट्स चला रहे हैं। आसान है। यानी कि पेरेंट्स से चलते आ रहे हैं, उनके पेरेंट्स पर दादा दादा से चलते आ रहे हैं, यानी फैमिली बिजनेस ही है वो। आसान है। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में क्या करते हैं ये लोग, कंट्रीब्यूट करते हैं किसके लिए, इंडिया के लिए। बाकी जो क्लिप मिलेगी मैं यहाँ पे डाल दूंगा भाई, जितनी भी क्लिप मिलती है मेरे को आंसर की, और बाकी आप उसको बढ़ा सकते हो, आराम से एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है। हाँ जी।
तो आप आराम से देख सकते हो भाई जो भी आपके क्लिप में पड़े हुए आंसर। आगे चलते हैं, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेशियल एनालिसिस। भाई फेशियल एनालिसिस मतलब होता है आप गहराई, फेशियल मतलब होता है गहराई से आप एनालाइज क्यों करते हो। सुनिए, ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है कि गहराई से क्यों एनालाइज करना होता है, गहराई से क्यों एनालाइज करना होता है वो पता नहीं है भाई। किसी भी चीज को या फिर बिजनेस को चलाने के लिए आपको गहराई से देखना पड़ता है, हर चीज को जांचना पड़ता है। क्यों जांचना पड़ता है? ताकि बिजनेस में कोई दिक्कतें नहीं आए, ताकि बिजनेस स्मूथली रन होता रहे, हमारा प्रॉफिट मोटिव रहता है। क्यों भाई, हमें क्या करना होता है, लॉसेस को सबसे पहले फेस करना होता है, तो इस वजह से लॉस को क्या करते हैं, झेल सकें। आसान है, हाँ जी। तो इन सब कारणों की वजह से हमें क्या करना होता है, गहराई से एनालाइज करना होता है। आगे कह रहा है, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेशियल एनालिसिस। आपको अलग तरह के फेशियल एनालिसिस बताने, एनालिसिस किस तरीके से करे जा सकते हैं, ठीक है भाई। और ये वाला चैप्टर मैंने करवाया था किसके अंदर, एक चैप्टर का नाम था बिजनेस प्लान नाम से। क्या नाम था, बिजनेस प्लान। और बिजनेस प्लान वाले चैप्टर के अंदर मैंने बताया था अगर आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है तो फिर आप किस तरीके से वो क्या कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। जैसे आप प्रोडक्ट का आइडिया लेके आ सकते हो, ठीक है। मतलब जो भी सोर्सेज थे वो मैंने बता दिए थे बिजनेस प्लान के। नहीं, अगर कोई प्रोडक्ट लाना चाहते हो, कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हो तो उसके अंदर क्या क्या कर सकते हो आप आराम से, ठीक है। जितनी भी क्लिप मिलेगी मैं यहाँ पे लगा दूंगा भाई, आसान है, ठीक है ना। हाँ जी, तो वो टॉपिक है, आप आराम से कर दोगे, यहाँ पे हो जाएगा आपका। आगे चलते हैं, एडवांटेजेस ऑफ कैरिंग आउट द फेशियल स्टडी। भाई इसके फायदे क्या होते हैं, अगर आप गहराई से स्टडी करते हो तो फिर इसके फायदे क्या होंगे, फायदे क्या होंगे वो आप आराम से देखते हो। जिससे देश की जीडीपी बढ़ेगी, हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, हमारे अंदर में वो आएगी, सस्टेनेबिलिटी आएगी, ठीक है, कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा, हमारा मोटिवेशन भी होगा, ठीक है। तो ये सब फायदे होंगे, आप आराम से बता दोगे, ठीक है भाई। वीडियो छोटी रखने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि आपका एग्जाम आएगा, खाली क्वेश्चन बताने थे जो जो इंपॉर्टेंट थे, थोड़ा समझा दे रहा हूँ उसके बारे में। जितने भी आंसर मिलेंगे अगर आपको पढ़ना ही है डिटेल में तो मैं यहाँ पे क्लिप लगा दे रहा हूँ सारी की सारी, तो आप यहाँ पे पॉज करके पढ़ सकते हो, ठीक है भाई। यानी कि और भाई अगर क्या बोलते हैं फिर भी हो रहा है कोई डाउट तो भाई आप पीडीएफ परचेज करो, उसमें नोट्स मिल जाएंगे, नोट्स के अंदर आपको सारी की सारी टॉपिक मिल जाएंगे जो भी बुक्स के हैं नोट्स, ठीक है। क्योंकि आप बुक पढ़ोगे तो फिर टाइम ज़्यादा लगेगा, नोट्स छोटे लेवल में होंगे, मतलब मुश्किल से 50 या 60 पेज का नोट्स होते हैं, ठीक है। 40, 50, 60 पेज के नोट्स मिलते हैं तो मैं पूरी बुक खत्म हो जाती है आराम से, ठीक है। हाँ जी, तो इस तरीके से आगे चलते हैं भाई। डिस्कस द मीनिंग, नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप। सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप का आपको क्या बताना है, मीनिंग, नीड्स और ऑब्जेक्टिव। अब समझिए, पहले तो डेफिनेशन बतानी है सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप होता क्या है, ठीक है, वो आप बताओ दोगे आराम से। जब क्या बोलते हैं 10 या फिर 10 से ज़्यादा लोग मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं उसे क्या बोलते हैं, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप, जो कि एक दूसरे की हेल्प करने के लिए बना होता है। उसकी नीड्स क्या होती हैं, वो एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं, दूसरों को लोन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, लोन मतलब फाइनेंशियल कंडीशन में हेल्प करते हैं दूसरों की। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप क्यों बनाए जाते हैं, पहली चीज फाइनेंशियल पोजीशन स्टेबल करने के लिए, आप लोग मतलब जो भी उसके ग्रुप के मेंबर होते हैं उनकी फाइनेंशियल पोजीशन स्टेबल करने के लिए, ठीक है। FINANCIAL फाइनेंशियल पोजीशन लिखना भी पड़ेगा क्या, हाँ जी। फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी करने के लिए ताकि लोगों की क्या होंगे, क्या बोलते हैं, मिलके काम करते हैं। और क्यों बनाए जाते हैं, दूसरों को सपोर्ट करने के लिए। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको जो पढ़ा रहा था मैं, किसान वाला एग्जांपल, मान लो 10 बंदे काम कर रहे हैं खेतों के अंदर, ठीक है, वो खेती करते हैं लेकिन वो अलग जाते हैं माल बेचने के लिए, तो फिर उनका शोषण किया जाता है। तो इस वजह से अब दोनों 10 बंदों ने मिलकर अपना खेत जोत लिया, मतलब एक ही तरीके से क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन करना चालू कर दिया, जिसकी वजह से कल्टीवेशन कर रहे एक साथ ही, जिसकी वजह से उनका प्रोडक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और जब वो बेचने भी जाते हैं तो सारे के सारे मिलके जाते हैं एक तरीके से, ठीक है भाई। हाँ जी, तो सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप क्या होता है, अपने आप ही दूसरों की सहायता करता है। और हाँ, बाहर से कोई बंदा आता है सहायता मांगने के लिए तो उनको भी सहायता किया जाता है, यानी अगर फाइनेंशियल कंडीशन उनकी खराब है तो उनको भी पैसे दिए जाएंगे, लेकिन ब्याज पे, इंटरेस्ट के साथ। आसान है। तो ये अपनी तो हेल्प करते ही करते हैं, बाहर वालों की भी हेल्प करते हैं। तो आप आराम से ऑब्जेक्टिव और नीड्स लिख सकते हो सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप के। उसके बाद ऑल्सो एक्सप्लेन द रोल ऑफ सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप, GROUP। सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप के रोल्स बताने हैं आपको, एक्सप्लेन द रोल्स, ठीक है। मतलब वो क्या क्या करता है, जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वही क्या बन जाएंगे, उसके रोल्स बन जाएंगे। उस सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप बनता ही क्यों है, ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए, और ऑब्जेक्टिव ही क्या बन जाते हैं, उसके रोल, यानी कि वो क्या काम करता है। आगे चलते हैं, एम्पावरमेंट एंड एनकरेजमेंट ऑफ न्यू एंटरप्राइज, ठीक है। एम्पावरमेंट और एनकरेजमेंट करने के लिए क्या रोल अदा करता है, तो क्या रोल अदा करता है, एक तो कोऑर्डिनेशन बना के देता है, दूसरी चीज बिजनेस ग्रो करने में सहायता करता है, तीसरी चीज मोटिवेशन प्रोवाइड करता है। तो ये सब आराम से लिख सकते हो आप, बहुत अच्छे टॉपिक है, आसान टॉपिक है, ठीक है। अगला चलते हैं, क्या है, डिस्कस द इंपॉर्टेंस एंड कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग एंड एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है भाई। मार्केटिंग और एंटरप्रेन्योर्स का क्या बता रहे हैं आपको, कंसेप्ट बताना है और होता क्या है वो समझाना है आपको, ठीक है भाई। इंपॉर्टेंस क्या होती है उनकी, तो पहला मार्केट क्या होती है, आप डेफिनेशन लिखोगे सबसे पहले मार्केट क्या होती है, इट इज अ प्लेस जहाँ पे डिमांड और सप्लाई क्या होती है, दोनों, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, डिमांड सप्लाई ये तो अलग है भाई। मार्केट क्या होता है, एक ऐसी प्लेस होती है जहाँ पे बायर और सेलर दोनों मिलते हैं और वो अपना गुड्स और सर्विस का क्या करने देते हैं, एक्सचेंज करने के लिए तैयार होते हैं। तो सबसे पहले आपको वैसे ही डेफिनेशन लिख देनी है, उसके बाद आप बताओगे मार्केटिंग की डेफिनेशन बता दो ना, उसके बाद आपको लिखने हैं ऑब्जेक्टिव।
ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य कि ये मार्केट क्यों होता है, मतलब सॉरी मार्केटिंग क्यों करी जाती है, उसके ऑब्जेक्टिव। पहला ऑब्जेक्टिव कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। मार्केटिंग का मेन पर्पस ही क्या होता है? मार्केटिंग क्या होती है? एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम रॉ मटेरियल को ट्रांसफॉर्म करते हैं प्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूस गुड्स में और उसको बेचते हैं और कंज्यूमर को क्या मिलना चाहिए? सेटिस्फेक्शन। कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन तक क्या होती है? मार्केटिंग चलती है। यानी माल को बनाने से लेके माल को बेचने के बाद भी कंज्यूमर को सेटिस्फाई करने तक क्या चलती रहती है? मार्केट चलती रहती है। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? पहली चीज, पहली इंपॉर्टेंस, इससे कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन मिलता है। दूसरी चीज, इससे प्रोडक्ट कंज्यूमर को वो चीज मिलती है जो वो चाहता है। इसमें हाँ जी, ये थोड़ी सी डिफरेंट होती है ना सेलिंग से। सेलिंग में क्या होता है? जब हम जो बेचना चाहते हैं खाली वही बेचते हैं, उसी की क्या होता है? एडवर्टीजमेंट करते हैं। लेकिन मार्केटिंग क्या होता है? इसमें वो चीज बनाई जाती है जो कंज्यूमर को चाहिए, उनके हितों को ध्यान में रख के बनाया जाता है। तो आप कर दोगे आराम से ऑब्जेक्टिव, जितने भी ऑब्जेक्टिव है मार्केटिंग हो जाएंगे। ठीक है। डिस्कस द स्ट्रेटजी फॉर इम्पैक्टफुल क्या बोलते हैं मार्केटिंग और फॉर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स। कोई ऐसी स्ट्रेटजी बतानी है जिस तरीके से क्या बोलते हैं परफेक्टफुल मार्केटिंग होती है, एक तरीके से एडवर्टाइजिंग करने के लिए कोई स्ट्रेटजी बतानी है। पहला डिस्काउंट देना, और क्या करते हो और किस तरीके से बढ़ा सकते हो? दूसरा फ्री कर देना, जैसे होता नहीं है 25% फ्री, 25% फ्री, या फिर वो कहते हैं 25% एक्स्ट्रा वाला कंसेप्ट आता है। ठीक है। तो पहली चीज डिस्काउंट देना प्राइस में, और उसके बाद क्वांटिटी ज्यादा बढ़ा देना, दूसरा ये हो गया। तीसरा क्या कर सकते हो आप? उसके साथ कुछ चीजें फ्री दे सकते हो, जैसे कि ये चीज है और बदले में ये लोगे तो फ्री, ये फ्री मिलेगा। ठीक है, ये छोटा पैकेट फ्री मिलेगा। या फिर बाय वन गेट वन फ्री हो गया, बाय वन गेट टू फ्री हो गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? मार्केटिंग स्ट्रेटजी है जिससे आपका जो एंटरप्रेन्योर है वो क्या होता है? सक्सेसफुल बन सकता है, अपने बिजनेस को ग्रोथ पे ले जा सकता है। आगे चलते हैं। बाकी लास्ट जो छठा क्वेश्चन आएगा भाई, वो क्या बोलते हैं छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे और उनको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जैसे कि सोर्सेज ऑफ बिजनेस आइडिया एंड अपॉर्चुनिटी। बिजनेस आइडिया और अपॉर्चुनिटी लाने के सोर्सेज क्या हैं? कहाँ से बिजनेस आइडिया और अपॉर्चुनिटी आ सकते हैं? आसान है। बाकी तो आप बताइए दोगे सोर्सेज ऑफ बिजनेस आइडिया और अपॉर्चुनिटी कहाँ से आते हैं सर? बिजनेस के आइडियाज और अपॉर्चुनिटी कहाँ से आती है आपके पास? सर यहाँ पे अलग अलग फैक्टर्स हैं, जैसे कि एक्सटर्नल फैक्टर, जैसे कि इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर में क्या होते हैं? जैसे कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट बताया था मैंने। ठीक है। इंटरनल फैक्टर क्या होता है? जैसे कि कंज्यूमर हो गया, कस्टमर हो गया, या फिर एम्प्लॉयज हो गए, या फिर जो सेलर मतलब सप्लायर हो गया हमारा। तो इन सब लोगों से क्या हो सकते हैं? बिजनेस करने के आइडियाज और अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ये सोर्सेज होते हैं। आगे चलते हैं। रिवॉर्ड एंड चैलेंजेस फॉर बीइंग एन एंटरप्रेन्योर्स। अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो फिर उसके रिवॉर्ड क्या होंगे और उसके चैलेंज क्या होंगे? यानी आपको क्या चीजें मिलेंगी फायदे में और क्या चीजें दिक्कतें उठानी पड़ेंगी। तो पहली चीज रिवॉर्ड, आपको प्रॉफिट मिलता है। दूसरा रिवॉर्ड भाई आपका जो एंटरप्राइज है वो ग्रोथ करता है, आपकी क्या बोलते हैं वर्थ बढ़ती है, नेटवर्थ बढ़ती है आपकी। चैलेंजेस, दिक्कत क्या करनी झेलनी पड़ती है भाई? आपको सबको कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ता है, आपको फिक्स्ड सैलरी नहीं मिलती। तीसरी चीज आपको लॉस भी हो सकता है, और चौथी चीज आपको 24 घंटे काम करना पड़ सकता है। ठीक है, ये आपके चैलेंजेस हो गए। आगे चलते हैं। क्रिटिकल अप्रेजल फॉर एंजल इन्वेस्टर फंडिंग इन बिजनेस स्टार्टअप्स। अगर कोई एंजल इन्वेस्टर बिजनेस के अंदर फंडिंग करना चाहता है, कोई स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उस स्टार्टअप के अंदर क्या क्रिटिकल क्या बोलते हैं अप्रेजल होने चाहिए, क्या ऐसी खूबियां होनी चाहिए जिसके अंदर वो इन्वेस्ट करेगा? तो पहली चीज भाई, उस स्टार्टअप का जो क्या बोलते हैं मैनेजमेंट होता है ना, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, मैनेजमेंट में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तीसरी चीज क्या बोलते हैं हार्ड वर्किंग होनी चाहिए जितने भी मैनेजर होते हैं। ठीक है, हाँ जी। चौथी चीज उनके पास कोई प्रोडक्ट होना चाहिए। पांचवी चीज उनके पास कोई ना कोई ऐसे आइडियाज होने चाहिए जिससे वो क्या कर सकते हैं अपने आप को डेवलप कर सकते हैं और अपने बिजनेस को एंटरप्राइज को डेवलप कर सकते हैं। तो ये ऐसे फैक्टर्स हैं जिस वजह से क्या होते हैं जो इन्वेस्टर होते हैं वो उसके अंदर फंडिंग करना चालू कर देंगे। ठीक है भाई, इन्वेस्टिंग ढूंढने लग जाते हैं ऐसी, मतलब नेट प्रॉफिट उसके पास होना चाहिए ऑब्वियसली। ठीक है, नेट प्रॉफिट आ रहा होगा तभी वो इन्वेस्टर क्या बोलते हैं सेल्स अच्छी होनी चाहिए, सेल्स ग्रोथ उसकी लगातार, ठीक है कि सेल्स उसकी लगातार बढ़ रही हो। तो ऐसे टॉपिक्स है। तो यहाँ पे करवाया मैंने 6 क्वेश्चन डिस्कस पूरे, और जितने भी क्लिप मिले होंगे मैंने साइडों में या तो इधर दे दिया होगा या फिर इधर दे दिया होगा, वो आपको मिल ही गए होंगे। ठीक है भाई, हाँ जी। यहाँ पे खत्म होती है वीडियो। अगर आपको क्वेश्चन पेपर देखना था तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, खाली क्वेश्चन पेपर जाकर डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है भाई, हाँ जी। और जितने क्वेश्चन मिलेंगे मैं देखूंगा, कोशिश करूंगा दूसरा लिंक भी बनाने की। ठीक है भाई, तो जल्दी जल्दी देखते हैं। तो यहाँ पे खत्म होती है आज की वीडियो। अगर आपको नोट्स पर तो इस नंबर पे, और वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। ठीक है, पक्की बात है ना? हाँ जी। और जिन्होंने पहले से ही कर रखा है भाई, सच बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, अगर आपने पहले से ही कर रखा है भाई दिल से, कलेजे से, सच में भाई दिल के अंदर से घुस के भाई थैंक यू आपको। ठीक है, हाँ जी। और जिन्होंने नहीं किया कोई नहीं, बाद में कर लियो भाई, कोई आफत नहीं आ रही है, कोई नहीं, आपके पेपर के बाद मिलेंगे। ठीक है भाई, हाँ जी। तो आराम से कर लियो, बाद में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, शुरू करते हैं। तो खत्म करते हैं फिलहाल। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह दिन, और टाटा बाय बाय।